आज हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं इंदु सूद मैम। तो मेरा जो जन्म हुआ देहरादून में हुआ और ऐसे परिवार में हुआ कि धार्मिक और आध्यात्मिक परिवार। जो मेरे पिता आर्य समाज के प्रधान वहाँ के थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी वो मेंबर थे। तो शुरू से ही हमारे घर में हमने देखा हवन का माहौल, जैसे हर एक महीने में 8-10 हवन तो होने ही है। किसी का जन्मदिन दिवस है, कोई उत्सव है, कुछ भी हो, और प्रधान होने के नाते इधर उधर जाके भी वो सारी सभाएं जैसे अटेंड करते थे। और बिल्कुल माहौल जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल सात्विक और धार्मिक माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हैं PSSM में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे इंदु सूद मैम से, जो पिछले 5 साल से ध्यान कर रही हैं। अब जानेंगे मैम से उनके आगे की जर्नी और क्या कुछ है मैम को जो हमें बताना चाहती हैं ध्यान के बारे में, हमें सिखाना चाहती हैं ध्यान के बारे में, उन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि जी। तो मैम, पिछले एपिसोड में हमने बात की आपके अनुभवों के बारे में और आपके बारे में, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग जब ध्यान करते हैं तब हमारे लिए स्वाध्याय करना कितना ज़रूरी, ध्यान स्वाध्याय के बिना अधूरा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके क्या अनुभव हैं स्वाध्याय को लेकर, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल अंजलि जी, देखिए हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने जो 18 आदर्श सूत्र दिए हैं उसमें ध्यान के बाद स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, शाकाहार, पिरामिड, ये सब के कितनी इम्पोर्टेंस बताइए। तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि स्वाध्याय जब तक हमारे जीवन में नहीं आता, ध्यान तो है ही, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। तो स्वाध्याय पहले भी था मेरे जीवन में, लेकिन PSSM में जुड़ने के बाद जो डॉक्टर रंजन, उनके साथ जब मैं संपर्क में आई तो स्वाध्याय के प्रेरणा के स्रोत वही हैं। क्योंकि हम लोग सुबह के समय भी हम लोग जो है ज़ूम पे जुड़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवत गीता उनके साथ करी और पतंजलि योग सूत्र और आजकल शिव सूत्र भी कर रहे हैं। और इसमें भगवत गीता में हमने ये जो है पत्री जी की भगवत गीता भी करी और इसके साथ साथ तुलसी वनम, तुलसी दल, ये वाली भी सारी हमने जो पुस्तकें जो हैं स्वाध्याय में की हैं, जो और बहुत लोग जुड़ते हैं उसमें और बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि जितने भी लोग स्वाध्याय में जुड़ें और आगे बढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, तो सभी के लिए श्रेयकर है। और इसके साथ साथ पत्री जी ने बहुत सारी पुस्तकें जो हैं जो बताई हैं, और इंग्लिश की भी बहुत सारी। ऐसा ही नहीं है कि हमको इसी में ही सीमित रहना है, हमको जानना है, औरों के बारे में भी जानना है। तो हमने शाम के समय भी हम लोग स्वाध्याय करते, तो उसमें बहुत सारी जो रिकमेंडेड पुस्तकें, पत्री जी ये भी कहते हैं कि ऐसी वैसी पुस्तकें नहीं पढ़नी है, हमको जो हमारे को ऊपर उठा सके, जो हमारा उत्थान कर सके, तो उन्हीं पुस्तकों के बारे में उन्होंने बताया। और उन्हीं का स्वाध्याय हम डॉक्टर रंजन के माध्यम से, क्योंकि हर एक बार वो एक अच्छी पुस्तक हमको बताते हैं और हम उनके चैप्टर वाइज जो है उसका स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि इंग्लिश की बुक्स ऐसी हैं जैसे डॉक्टर रॉबर्ट शॉफ की हो गई, माइकल न्यूटन, इकहार्ट टोले, ये हम सब कर चुके हैं। और थियोसॉफी की भी बहुत सारी बुक्स हम लोग कर चुके हैं, जैसे सेल्फ कल्चर हो गया, के टामिनी जी का वॉइस ऑफ साइलेंस है हमारा, CW लेडबीटर जी की कमेंट्री उस पर कर रहे हैं। लेकिन HP ब्लावस्की की जो है बुक्स जो है वाकई ही ऐसी हैं ज्ञानवर्धक की, जहाँ हमको बहुत ही ऊपर जिनसे उठ सकते हैं, हमको ज्ञानवर्धन होता है। तो ये सारी किताबें भी हम लोग जो है करते हैं। और हम लोग, क्योंकि उसको कई लोग ऐसे हैं जो उनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, तो लेकिन हम लोग जो है वो हमारी जो टीम है, डॉक्टर रंजन की हमारी एक टीम है, तो हम लोग चैप्टर वाइज लेते हैं उन तक पहुंचने के लिए, जो कि जिन तक इंग्लिश माध्यम के कारण वो नहीं पहुंच पाते, तो उनको हम हिंदी में समझाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्वाध्याय कर सकें। और पत्री जी की तो सारी ही किताबें जितनी हैं, उन्होंने जो उनकी स्वरचित हैं, वो भी वाक क्षेत्र पे उनकी किताब है, मैसेजेस टू पत्री, मैसेजेस फ्रॉम पत्री जी, वो भी जो है जो डेली मैसेज लिखते थे, तो वो भी मैसेजेस हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की सारी किताबें हमने पढ़ी। और थियोसॉफी की भी, जैसे इंग्लिश की भी होती है, उसकी हिंदी में भी ये मैं बताना चाहूँगी, आत्म साधना जो है सेल्फ कल्चर की ही बुक है थियोसॉफी की, तो ये भी हम सारा जो है स्वाध्याय करते हैं साथ साथ।
आपने बहुत सारी किताबों का नाम लिया और आपने बताया कि आप काफ़ी सारी किताबें कर चुके हैं, उनका स्वाध्याय कर चुके हैं और एक पूरी टीम है जो मदद करती है हर जन तक स्वाध्याय का एक एक वो जो शब्द कह सकते हैं उन किताबों की एक जो लाइन है उसको पहुंचाने की। आपकी कुछ ऐसी किताबें 2-3 या जितना भी आप बताना चाहें और उनमें से कुछ एक आपका अंश जो बहुत जिससे आपने कुछ सीखा, जो आपको बहुत जिसने प्रेरित किया हो, उसके बारे में बताइए। तो ये मैंने आपको किताबें दिखाई भी कि ये तो मेन ही है। भगवद गीता तो हम देखते हैं कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सार है सारे उपनिषदों का, वेदों का, जो कुछ है सब कुछ श्री कृष्ण ने एक सार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। जीवन जीने की कला सिखाती है हमको भगवद गीता। तो उसका तो हर एक श्लोक ही देखा जाए कुछ ना कुछ हमको सिखा ही रहा है ना। कोई भी ऐसा योग नहीं, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, सारे आप देखेंगे अलग अलग तरह से सिखाएंगे। लेकिन उसमें ही मुझे जो है सबसे अगर आप कहेंगी कौन सा श्लोक अच्छा लगता है तो मुझे 15वें अध्याय का पहला श्लोक जो है, ऊर्ध्वमूलम मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो हम उसी मूल से आए हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक ही हैं वास्तव में। और थियोसॉफी भी हमको यही सिखाती है कि कहीं भी कोई भेदभाव है नहीं। ये हम सब हमारा जो है, हम भौतिक शरीरों को देखते हैं तो भेदभाव समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम उसी से आए हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, एक नूर तो सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, है ना। तो उस नूर से हम आए हैं। हम वी आर ऑल लाइट बीइंग्स। हमारे में ये धीरे धीरे आके आवरण चढ़ते रहे हमारे कई जन्मों में, तो वो हम भूल गए हैं अपने मूल स्वभाव को। तो वहीं पे अब हमारी ये जो जर्नी है, ध्यान की जर्नी भी हमको कहाँ ले जा रही है, वहीं पे वापस ले जा रही है जहाँ से हम आए। जो हमारे आदि पुरुष थे, जो महापुरुष थे, वो ध्यान ही करते थे और उसी के ध्यान को हम दोबारा से जो सर्कल कंप्लीट करके अब हमारे जीवन में जब ध्यान आ गया तो हम भी वहीं पे, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वहीं पे हम लोग पहुँच रहे हैं। और इसके लिए मैं पत्री जी के तो जितना भी मैं आभार प्रकट करूं हृदय से उतना ही कम है। और डॉक्टर रंजन का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि स्वाध्याय वो अपने हमारे जीवन में लाए। और उस स्वाध्याय के साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी यहाँ पर कि वो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा करवाते हैं। और मेडिटेशन में बाद में उन्होंने एक जो हार्ट कोहेरेंस करवाते, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हम जब ध्यान में शून्यता में चले जाते हैं तो उसके बाद हम शांति की अनुभव करते हैं और हमारे शरीर में जो है शांति की जो वाइब्रेशंस उठती हैं, तो हार्ट कोहेरेंस के द्वारा वो वाइब्रेशंस हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा हमको एक बताया है और हम सीखे भी हैं और उससे मैंने अपने जीवन में अप्लाई भी किया है। क्योंकि जब तक अगर हम कुछ सीख भी लें, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो वो अधूरा ही है ज्ञान। तो हार्ट कोहेरेंस के द्वारा वो जब हम वाइब्रेशंस भेजते हैं तो हमारे जो संबंध हैं तो हमारे बहुत अच्छे होने लगते हैं, प्रेम में होने लगते हैं। और प्रेम तो हमारा मूल स्वभाव ही है देखा जाए तो। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे देखा कि मेरे घर में भी, जैसे मेरी डॉटर इन लॉ है, मैं पर्सनल बात भी शेयर कर रही हूँ, मैं उन दर्शकों के लिए कर रही हूँ ये बात कि जो कि इससे सीखें और इसको अपनाएंगे तो जो हमारा जो आजकल का क्या है, रिलेशंस ही मेन है हमारे। अगर आपसी संबंध अच्छे होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब रिलेशंस अच्छे नहीं होते तो हम बाहरी और आंतरिक कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाते। तो वो भी ध्यान पहले नहीं करती थी और हमारे भी जैसे आम घरों में होता ही है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत फ्रिक्शन था, लेकिन हार्ट कोहेरेंस के बाद वो अब ध्यान में आ गई और हमारे संबंध इतने अच्छे हो गए। पहले भी अच्छे ही थे लेकिन अब और ज़्यादा प्रेममय जिसको कहते हैं हो गए। और वो भी अब ध्यान सिखाती हैं, हम सब इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हैं। और मेरी एज के जो है फ्रेंड्स तो आती ही हैं, अब उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी आती हैं हमारे ध्यान में। जो मैंने बताया फ्राइडे को हम ध्यान करते हैं तो बहुत ही अच्छे संबंध हो गए। तो मैं इसका श्रेय भी डॉक्टर रंजन को देना चाहूँगी अवश्य ही कि उनके द्वारा ही मैंने ये सीखा। और दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर वो इसको अपनाएं और अपने जीवन के संबंधों को मधुर बनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं एक और भी बताना चाहूँगी कि हमारी ये PSSM की जो है PMC हिंदी के द्वारा ये ध्यान प्रचार मैगजीन चल रही है, तो बहुत इसका क्या कहूँ
छोटे छोटे आर्टिकल्स में इसके बारे में बहुत बताया जाता है और बहुत सारी पुस्तकों का भी इसमें जो है सार रूप में जो बताया जाता है वो बताया जाता है। इसमें टीचिंग्स आती हैं, किसी भी एक महापुरुष को लेके इसमें जो थीम लिया जाता है और उसके साथ साथ बहुत सी अच्छी बातें जो हैं। तो ज़रूरी ये हमको ये ट्वाइस 2 महीने में एक पत्रिका निकलती है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर अपने जीवन में लाएं। और इसी की इंग्लिश वाली भी निकलती है, तो वो भी आप ज़रूर लें। या ध्यान जगत तो अवश्य अपने जीवन में लाएं। जो भी ध्यान को अपना जगत समझते हैं और जगत में ध्यान को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आप लोग अपनाएं और लें। तो मैम, जैसे कि आपने अभी हमें बताया स्वाध्याय के बारे में और कितनी सारी किताबें आपने पढ़ी और आपने इतना सुंदर गीता का वो एक श्लोक बोला। अब इसके बाद से और आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत लोगों तक आप स्वाध्याय पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। तो इसके बाद ध्यान को आप कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं? और दूसरा कि जब भी कोई नया ध्यानी आपके साथ जुड़ता है, जिसके साथ आपने अपने अनुभव शेयर किया, आप जिसको आपने ध्यान सिखाया, उसका क्या एक फीडबैक आता है? थोड़ा उन दोनों बातों के बारे में बताइए। देखिए, हम लोग ध्यान तो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक हफ्ते हम लोग अपने घर में भी करते हैं। उसमें भी हम लोग के बहुत नए आते हैं ना, जैसे हमारी फ्रेंड्स आती हैं, उनके साथ भी हम लोग जब उनको अच्छा लगता है तो अपनी और फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं। या कई बार नई जगह पे भी जाते हैं हम, तो कई लोग हम जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उनको हम बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो ध्यान है आनापानसति ध्यान, तो हमारा देखिए सबसे सरल ध्यान है। तो ये हम पहली बात तो उनको यही बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान की पद्धतियों में क्या है कि कोई मंत्र कोई जाप होता है, लेकिन हमारे में है नहीं। तो सबसे पहले हम यही उनको कहते हैं कि हमारा ध्यान तो इतना सरल है कि इसमें कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और सांस तो हमारा ऐसा है कि शुरू से लेकर आखिर तक तो सांस ही हमारे साथ रहते हैं। तो हम इसी पे हम लोग जो है करते हैं। फिर उनको हम बिठाते हैं स्पिरिचुअल, जो अगर थोड़े समय के लिए जुड़े हैं, उनके से कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको स्पिरिचुअल रियलिटी भी दिखाते हैं, बिकॉज उसके द्वारा माध्यम से हमको ध्यान के बारे में बहुत पता चलता है। गीता के माध्यम से भी हमको बताते हैं, क्योंकि ध्यान योग एक पूरा हमारा गीता में एक जो 6th अध्याय है वो ध्यान योगी है, तो उसमें माध्यम से भी बताते हैं कि कैसे बैठना है आपको, कैसे स्थिर होके बैठेंगे, सीधे होके बैठेंगे तो आप ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे ध्यान को अच्छे से। जो ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है तो उसको आप ग्रहण कर पाएंगे, और ऊर्जा के माध्यम से फिर हम और उनको शारीरिक और जो भावनात्मक ये वाले सारे जो है मेंटल आपके जो हैं वो जो उनको कष्ट हैं वो भी दूर होते हैं, भी उनको बताते हैं। तो आजकल तो शारीरिक तो सभी को ही कष्ट है, और मैं अपना भी बताना चाहूँगी उसमें कि कैसे शारीरिक कष्ट मेरे भी दूर हुए हैं ध्यान में आने के बाद। तो ध्यान में ऐसा था पहले, ऐसा मुझे कोई बड़ी ऐसी वाली तो कोई नहीं थी कि डायबिटीज़ या कुछ ऐसा तो कभी भी नहीं रहा। और लेकिन मेरे को क्या था कि बीपी थोड़ा हो रहा था, हाई बीपी था, और थोड़ा मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द रहना हो गया था शुरू। चलने में नहीं होता था, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ें या कहीं ज़्यादा देर बैठे नीचे बैठने में तो वो सब था। लेकिन ध्यान के माध्यम से धीरे 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 बिल्कुल वो जो है बिल्कुल, अब मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, आपको हैरानी होगी ये जान के, बिल्कुल भी जिसको कहते हैं बीपी की लेती थी, और मैं होम्योपैथिक में लेती थी अपने घुटनों के लिए, तेल दिया हुआ था वो भी लगाते थे। तो अब मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, और एनर्जेटिक भी ज़्यादा हूँ। तो लोगों को जो एक तो ये भी होता है, जो लोग हमको देखते हैं, जो हमको जानते हैं, वो भी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मुझे ऐसे लगता है ना, क्योंकि मुझसे भी कई लोग देखते हैं कि एनर्जेटिक तो थी मैं पहले भी, लेकिन अब मैं ज़्यादा स्फूर्ति अपने ऐसा समझती हूँ कि अब ज़्यादा हो गई हूँ एनर्जेटिक। और उम्र पूछता है तो उसमें मैं अपना एक शेर छोटा सा कहना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। तो वो हम कैजुअली अपनी उम्र तो पूछते ही है ना, किसी से मिलते हैं तो उम्र पूछता है ज़माना मेरी, उम्र पूछता है ज़माना मेरी, मैं ये कहती हूँ कि ये जो लम्हा है यही है उम्र मेरी, ये जो लम्हा है यही है उम्र मेरी, जो बीत गया लम्हा वो मेरा क्या किसी का हुआ ही नहीं, जो बीत गया लम्हा वो मेरा क्या किसी का हुआ ही नहीं, और आने वाले लम्हे का तो किसी को पता ही नहीं। तो यही जीवन है, और ये हमको ध्यान के द्वारा ही हमारे जीवन में ये जो है बात आती है कि ये जो हमारा पल है यही हमारे लिए जो है वो बहुत मायने करता है।
जो बीते बातों को में अगर हम लगे रहेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, और आगे की अगर हम कल्पना करेंगे तो उसको भी हमको पता नहीं पूरी होगी कि नहीं। तो अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए हमको ध्यान तो ज़रूर करना ही चाहिए। और पितामह पत्री जी ने जो जो कुछ कहा है शाकाहार के बारे में, उन्होंने कहा हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्वाध्याय हमारे मेंटल उसके लिए, सोल की जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ध्यान तो है ही। तो और सज्जन सांगत्य, उसको भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हम सज्जन सांगत्य के द्वारा जब हम अनुभव शेयर करते हैं तो दूसरों से हम मोटिवेट होते हैं। तो ये भी ज़रूर हमको अपनाना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत शायरी बोली मैम, और आपने अपनी बातों में अभी अभी सज्जन संगत्य का जिक्र किया, और हमने भी पहले बात की कि हम किस तरीके से लोगों तक ध्यान पहुंचा रहे हैं और उनसे उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। तो इसी में एक सवाल है कि जब हम सज्जन संगत्य करते हैं तो क्या कोई ऐसा ध्यानी आपके पास आया हो जिसने अपना कोई ऐसा अनुभव शेयर किया हो कि उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन हो जो ध्यान के माध्यम से ठीक हो गई हो, उसके बारे में बताइए। तो ये तो है ही, जो मैंने बताया कि शारीरिक जो कठिनाइयाँ आती हैं वो तो सभी के आती हैं धीरे धीरे, और कई ऐसे ध्यानी हमारे पास आते हैं जो कि बिल्कुल कोई ऐसे असंभव सी बात है, कोई वो नया, हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप अपने जीवन में नया भी कुछ सीखिए, क्योंकि जब हम नया सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो कई लोगों ने ऐसा, एक मेरी और फ्रेंड है, वो उनको पहले डांस बहुत अच्छा नहीं मतलब सीखना चाहती थी, लेकिन उनके जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ रही कि नहीं सीख पाई, तो अब उन्होंने डांस सीखा तो वो आगे बढ़ी, अब उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नई नई कलाएं भी जो हम लोग जो है सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं और सीखते हैं, तो उनके द्वारा भी, और ये ध्यान की प्रेरणा से होता है। एक तो ध्यान के द्वारा क्या है कि हमारे कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं तो उसको हम जल्दी ग्रहण भी कर पाते हैं। और बच्चों में भी हमने देखा है, बच्चों को भी हम जब सिखाते हैं, बच्चों के लिए भी कहते हैं, तो उनको यही कहा जाता है कि आप ध्यान करेंगे तो आपका देखिए कितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप पढ़ाई में आप आगे जाएंगे। तो वो लोग भी सीखते हैं, और हम स्कूलों में जाके भी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें भी जाके भी हम बच्चों को जो है ध्यान सिखाते हैं। पीछे हम एक बार मिलके, हम हमारे ग्रेटर नोएडा में ही संजीवनी अस्पताल है, तो वहाँ पर भी जाकर हमने ध्यान सिखाया वहाँ के डॉक्टर्स को, नर्सेज वगैरह को, और तो बहुत अच्छा भी लगता है। उनको तो अच्छा लगता ही है मैम, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि सेटिस्फेक्शन सा एक हमको मिलता है कि जो हमको ये किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं कि हर एक व्यक्ति ध्यानी बने, और हर एक व्यक्ति स्वाध्याय करे, हर एक व्यक्ति अपनी बात खुल के कह सके। ये भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द लेडीज़। कह नहीं पाते तो वो अंदर ही अंदर घुट के रह जाते। आपने अभी भी बात की कि ध्यान प्रचार, एक तरीके से आपने अभी जैसे जिक्र किया कि आप स्कूलों में भी जाके सिखा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जाके सिखा रहे हैं, और किस तरीके से आप ध्यान को जो है, ध्यान का जो है प्रचार कर रहे हैं, ध्यान जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? यही माध्यम है। हम, जैसे मैंने बताया कि हम, जैसे मैं हफ्ते में एक दिन अपने घर में लेती हूँ, इसी तरह हम इंस्पायर करते हैं कि हम दूसरों के घरों में भी जाके मीटिंग्स करते हैं, ताकि वो अपने लोगों को बुला सके, क्योंकि हम उनके रिश्तेदारों को नहीं जानते, है ना। और उनके, जैसे हमारे जिस सोसाइटी में हम जैसे रहते हैं, अलग अलग हमारे जो है टावर्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, उसमें लंबे बड़े बड़े टावर्स हैं, तो हम अलग अलग टावर्स में जाके जो है वो करते हैं, ताकि वहाँ के लोग भी उसमें जो है जुड़ सके। और ये तो देखिए, जब एक का अनुभव अच्छा होता है, दूसरे को अगर हम अपने अनुभव की बात बताते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो अलग ही पड़ता है। तो इस तरह हम बहुत से लोग जो है धीरे धीरे जो है ध्यान में आगे बढ़ ही रहे हैं। फिर उनको हम जब अनुभव बताते हैं, अपने अनुभव बनाते हैं, और लोग भी जो अनुभव बताते हैं, उससे वो लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। अब जब आप मैम जीवन के इस पड़ाव पर हैं जहाँ आप ध्यान से पहले एक इंदु सूद मैम थी, ध्यान के बाद आज इतना ध्यान में काम कर रही हैं, ध्यान के लिए काम कर रही हैं, खुद इतनी अच्छी ध्यानी हैं आप, इतने सारे बदलाव के बाद आज आप किस स्टेज पर हैं? आपको कैसा लगता है? आपका परिवार के साथ एक जो रिलेशन होता है, आपका अपना मन में आपके जो विचार होते हैं, अब आप कैसे, अब क्या है इंदु सूद ध्यान के बाद? अब ऐसा लगता है कि जीवन वाकई परिवर्तित हो गया है, और बिल्कुल गुलजार हो गया है जीवन। जैसे पहले भी ठीक था, ऐसा भी नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन आज जो सुगंध, ध्यान की सुगंध जो अपने में आई है, और वही सुगंध हम फैला भी रहे हैं, और जितने ज़्यादा हम लोगों को इस मार्ग में जोड़ सकें, वो हमारे लिए, हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। हमारा एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है,
तो वो पर्पस ऑफ लाइफ को जब हम समझ लेते हैं कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे, है ना, तो जब हम उस मार्ग पे चलते हैं तो हमको अपने आप तो संतुष्ट होते ही हैं, और हम पूरी प्रकृति को, पूरी इस धरती को हम जो है उसको ऊपर उठा रहे हैं, पूरी मानव जाति का हम उत्थान करना चाहते हैं। और जब ये लेके भावना हम कुछ भी करते हैं तो वो अच्छा ही होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। वैसे तो मैंने ध्यान के बारे में आपको इतना कुछ बता दिया, अपने जीवन के बारे में भी बता दिया कि ध्यान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, स्वाध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, शाकाहार, पिरामिड ध्यान, और सभी कुछ हमारे जीवन में जो 18 आदर्श सूत्र पत्री जी ने दिए हैं वो सभी के सभी वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अब जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि हम सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही नूर से आए हैं, उस लाइट बीइंग ही हैं हम लोग सारे। और ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए कि ये जो जीवन हमारा है थोड़ा सा बस यही मिला है, यही हमारे लिए पूर्ण है। इस ज़िंदगी के आगे भी एक ज़िंदगी ज़रूर है। तो एक कुछ पंक्तियाँ मैं अपनी कविता की सुनाना चाहूँगी। इस जिंदगी के आगे भी एक जिंदगी तो ज़रूर है, इस जिंदगी के आगे भी एक जिंदगी तो ज़रूर है। ये वो नूर है, ये वो नूर है, ये वो नूर है, ये वो नूर है, सरे अर्श जिसका सुहूर है, ये वो नूर है, ये वो नूर है किस जगह ये नूर है, ये हर जगह वही नूर है, ये किस जगह है नहीं, सब जगह वही नूर है। इस जिंदगी से आगे भी एक जिंदगी तो ज़रूर है। ना भेदभाव है जहाँ, ना ईर्ष्या द्वेष गरूर है, वहाँ शांति है, सुकून है और प्रेम भी भरपूर है, वहाँ शांति है, सुकून है और प्रेम भी भरपूर है। ये वो नूर है, ये वो नूर है, ये वो नूर है, ये वो नूर है। इस जिंदगी के आगे भी एक जिंदगी तो ज़रूर है। दिखाई दे हमें न दे पर रोशनी तो ज़रूर है। उस नूर से हम आए, उस नूर में मिल जाएंगे, उस नूर से हम आए, उस नूर में मिल जाएंगे। ये घर नहीं है घर मेरा, मेरा घर तो वो ही हजूर है। ये घर नहीं है घर मेरा, मेरा घर तो वो ही हजूर है। इस रोशनी से आगे भी एक रोशनी तो ज़रूर है। इस ज़िंदगी के आगे भी एक ज़िंदगी तो ज़रूर है। दिखाई दे हमें न दे पर रोशनी तो ज़रूर है। तो उस नूर से ही हम आए हैं, उस नूर में ही हमने मिल जाना है। जितना जीवन हमको इस धरती पर मिला है उसको हम सार्थक बनाएं। कैसे बनाएंगे? ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सज्जन सांगत्य के द्वारा, शाकाहार बनने के द्वारा और सभी 18 आदर्श सूत्रों को अपनाने के द्वारा। एक बार फिर मैं महर्षि पत्री जी का हृदय से नमन करती हूँ। सारी पीएमसी हिंदी की टीम का मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये इतना अच्छा आप लोगों ने जो मंच हमको दिया है। हम सब ध्यानी जो हैं कैसे अपनी बात औरों को पहुँचाएं, ये माध्यम से ही पहुँचा रहे। एक बार मेरा फिर से हृदय से सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। बहुत खूबसूरत कविता मैम, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आपकी एक कविता और बहुत प्यारा मैसेज आपकी कविता हमें दे रही है। और आपने जैसे कि उसको जोड़ा ध्यान के साथ कि कितना महत्वपूर्ण है ध्यान। तो आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अंजलि जी, धन्यवाद आपका। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। इसी तरह आप जुड़ते रहिए और ध्यानियों से भी इस तरह के अनुभव जो है सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में। यही मेरी सबके प्रति और उस दिव्य चेतना के प्रति मंगल कामना कि सभी के जीवन में ध्यान आए और सभी इस मार्ग पर अग्रसर होते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ इंदु सूद मैम।
हर ध्यानी जो यहाँ आते हैं अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। आज मैम ने एक कविता के माध्यम से हमें ध्यान का महत्व सिखाया। ऐसे ही और ध्यानियों को हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।